हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैनिबल मूवी को, जो 2013 में रिलीज हुआ था। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कार में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में एक पेट्रोल पंप के पास रुकते हैं फ्यूल लेने के लिए। और जैसे ही वो लोग फ्यूल लेके वहाँ से निकलते हैं तो एक गाड़ी इनका पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाने पे ये लोग भी समझ जाते हैं कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और देखते ही देखते वो आदमी इनके गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है उन्हें धक्का देने के लिए। और ये लोग उसे बचने के लिए अपने गाड़ी को ट्रैक पर से उतार देते हैं, जिस वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है और ये लोग बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। अब वो आदमी जो इनका पीछा कर रहा था वो इनके पास आता है और सिर्फ लड़की को पकड़कर उसे घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है। वो उस लड़की को एक बर्फीली जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसका एक कैबिन होता है। वो उसे अंदर ले जाता है और उसे बांध देता है। उसके बाद वो जालिम आदमी उस लड़की को जान से मार देता है और उसका छोटा छोटा पीसेस कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम उस आदमी का चेहरा देखते हैं। वो बैठकर उसी लड़की का मीट खा रहा था जिसे उसने मारा था। एक्चुअल में ये आदमी एक कैनिबल था जो सिर्फ इंसानों का मीट खाता था। और हैरानी की बात यह है कि वो सिर्फ लड़कियों का ही मीट खाता था। वो आदमी सबके तरह एक नॉर्मल इंसान जैसा था और नॉर्मल लाइफ जीता था। वो पेशे से एक टेलर है और उसी काम से अपना गुजारा करता था। उसकी कोई पत्नी या कोई बच्चा नहीं था। वो अकेले ही रहता था क्योंकि उसकी आदत ही ऐसी थी। वो सिर्फ लड़कियों को मारकर उनका मीट खाता था। अब वो बचे हुए गोश्त को अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देता है। वो आदमी बाकी कैनिबल की तरह कच्चा मीट नहीं खाता था, बल्कि उसे पकाकर उसमें मिर्च मसाला डालकर इंसानों की तरह खाता था। इस रास्कल आदमी का नाम कार्लस होता है। अब अचानक से बारिश होने लगती है, इसलिए वो बिल्डिंग का दरवाजा बंद करने जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है उसी अपार्टमेंट में रहने के लिए। तो कार्लस उसकी मदद करता है, उसका सामान उसके रूम तक पहुँचाता है। अब इसको वो लड़की अच्छी लगने लगती है। वो उस लड़की को देखने लगता है, लेकिन कार्लस का इरादा अच्छा नहीं था। वो उसके साथ भी वही करना चाहता था जो बाकी लड़कियों के साथ करते आया है, यानी कि वो उससे भी मारकर अपना खाना बनाना चाहता था। लेकिन फिर सोचता है कि अगर वो उस लड़की को मारेगा तो पुलिस का शक उसी पे जाएगा क्योंकि वो इसी के अपार्टमेंट में रहती है। अब कार्लस उस पर नजर रखने लगता है और सोचता है कि कैसे इसको अपना शिकार बनाया जाए। तभी एक दिन वो लड़की कार्लस के कमरे में आती है और उसे एक पोस्टर देती है और कहती है कि क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे, जिस पर वो पहले तो मना कर देता है लेकिन फिर बाद में मान जाता है क्योंकि वो उस लड़की पे अपना ट्रस्ट बनाना चाहता था। अब एक रात जब कार्लस अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था, तभी अचानक उसे उस लड़की के कमरे से कुछ हलचल सुनाई देती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। सोचता है कि मुझे इससे क्या लेना देना है। उसके बाद वो लड़की खुद ही कार्लस के दरवाजे पे आके उसका दरवाजा पीटने लगती है और कार्लस को ना चाहते हुए भी दरवाजा खोलना पड़ता है। और वो उस लड़की से पूछता है कि क्या बात है, तुम्हें कोई परेशानी है क्या, जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ, मुझे पुलिस को कॉल करना है। जिस पर कार्लस कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता बिकॉज मुझे पुलिस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम घर आए मेहमान को पानी भी नहीं पूछते, कम से कम मुझे पानी तो पिला दो। तो कार्लस उसके लिए किचन में पानी लेने जाता है। तभी वो लड़की भी कार्लस के घर के अंदर आ जाती है और आते ही उसका रेफ्रिजरेटर खोल देती है, जिसे देख कार्लस एकदम घबरा जाता है और उस लड़की पे बहुत गुस्सा हो जाता है। इधर जब वो लड़की फ्रिज में इतना सारा मीट देखती है तो हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि ये आदमी कितना मीट खाता है। उस लड़की को समझ नहीं आता कि वो मीट इंसान का है। वो इस बात को इग्नोर कर देती है। उसके बाद कार्लस उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज, क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, चली जाती हूँ, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, मैं तो बस तुमसे हेल्प लेने आई थी। उसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तो कार्लस उसे चिल्लाकर वापस बुलाता है और कहता है कि मेरी बात तो सुनो, तुम्हें पुलिस को बुलाना है ना, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन चलते हैं और वही मसला को हल कर लेते हैं। जिसे सुनकर वो लड़की कहती है कि ठीक है, अच्छा आइडिया है, चलो चलते हैं। तो अब वो दोनों गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं, लेकिन हमें यहाँ कोई पुलिस स्टेशन का सीन नहीं दिखाया जाता। वो लोग कहाँ गए कुछ पता नहीं। शायद कार्लस ने उस लड़की को भी अपना शिकार बना लिया होगा। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कार्लस अपने काम में बिजी रहता है और अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है, लेकिन उस लड़की का कोई पता नहीं है। अब एक दिन कार्लस के दरवाजे पे फिर से कोई लड़की आती है और वो अपनी बहन को ढूंढ रही थी, क्योंकि जो लड़की पहले यहाँ आई थी वो उसी की बहन थी। वो कार्लस से पूछती है कि क्या आप मेरी बहन को जानते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। उसके बाद वो लड़की से कहता है कि आप अंदर आए और मुझे बताएं आपकी बहन के बारे में कुछ।
तो वो कार्लोस के रूम में जाती है और कार्लोस को बताती है कि यहाँ पर मेरी बहन कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुई थी। मेरा और उसका कोई मसला चल रहा था और जब मैं यहाँ आई थी तो उससे मेरा लड़ाई हो गया और वो उसी रात से कहीं गायब हो गई। अब कार्लोस उस लड़की का हेल्प करने का दिखावा करता है और कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। और वो झूठ मूठ का एक जगह कॉल करता है और उस लड़की के गायब होने के बारे में बातें करता है और उसे ढूंढने के लिए मदद मांगता है। वो ये सब नाटक इसलिए कर रहा था कि पुलिस या उसकी बहन को उसके बारे में पता ना चले कि वो लड़की को जानता था। अब वो लड़की भी वहीं पर रहने लगती है अपनी बहन को ढूंढने के लिए और कार्लोस उस लड़की पे भी अपनी नजर रखने लगता है, उसे हरदम देखने लगता है। एक दिन चर्च से कार्लोस को ऑर्डर मिलता है कि उसे एक बहुत कीमती कपड़ा तैयार करना है, तो वो अपने काम में लग जाता है और साथ ही साथ उस लड़की पे भी नजर रखता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। इसलिए एक दिन वो लड़की कहती है कि देखो ना कितना दिन बीत गया, आज तक मेरी बहन का कोई पता नहीं चला, हमें पुलिस की मदद लेना होगा। जिस पर कार्लोस कहता है कि मैंने बात किया है ना अपने दोस्त से, वो उसे ढूंढ लेगा। लेकिन वो लड़की नहीं मानती, वो कहती है कि नहीं, मुझे अभी पुलिस के पास जाना है, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। तो कार्लोस को ना चाहते हुए भी उसे पुलिस के पास ले जाना पड़ता है। लेकिन उसकी बहन मिलती तो मिलती कैसे, उसे तो कार्लोस ने मारकर अपना खाना बना लिया था। अब कंफर्म हो जाता है कि उसकी बहन के गायब होने के पीछे कार्लोस का ही हाथ है और अब वो इस लड़की का मदद इसलिए कर रहा था कि वो शायद इसे भी अपना शिकार बनाना चाहता था। अब पुलिस स्टेशन से वापसी टाइम वो लड़की कार्लोस को अपने सारे सिचुएशन के बारे में बताती है और कहती है कि उसे पैसों की बहुत तंगी है। तो कार्लोस उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हर तरह से हेल्प करूंगा। जिस पर वो कहती है कि क्यों, आखिर तुम मेरे लिए इतना काइंड क्यों हो रहे हो, क्या बात है। जिस पर कार्लोस कहता है कि बस मेरा दिल बहुत बड़ा है। उसके बाद ये लोग अपने घर आ जाते हैं, लेकिन तभी उस लड़की के रूम में उस घर का मालिक आता है और उससे रेंट मांगता है, लेकिन उसके पास अभी कोई पैसे नहीं था। और यहीं पर कार्लोस भी आ जाता है और उस आदमी को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा वो कितनी परेशान है और तुम उसे रेंट मांग रहे हो, और वो अपने पास से उसका रेंट भर देता है। उसके बाद वो लड़की कहती है कि आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपके लिए कुछ नहीं की और आप मेरी मदद पे मदद किए जा रहे हैं। चलिए मैं आपको अपने हाथों से बना हुआ डिनर कराऊंगी, आप आओगे ना। तो कार्लोस मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे अपने घर पे ही रहना और अपने घर पे ही खाना अच्छा लगता है। उसके बाद वो लड़की कहती है कि ठीक है, वैसे मेरा एक सैलून है और मैं मसाज भी अच्छा कर लेती हूँ, आना मैं तुम्हारा मसाज कर दूंगी। तो वो मान जाता है और वहाँ जाता है, लेकिन जल्दी ही वापस आने लगता है क्योंकि उसे भूख लगी थी और वो मीट के अलावा कुछ भी नहीं खाता था। अब उसके पास जो मीट बचा था वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था, पर इसके लिए वो एक लड़की पे कितने दिनों से नजर रखा होता है। वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ डेट करती रहती है, घूमती रहती है। एक दिन वो दोनों बीच पे जाते हैं तो वहाँ पे कार्लोस भी पहुँच जाता है और वो इनके गाड़ी का हेडलाइट जला देता है, जिससे उन्हें लगता है कि कोई उनका गाड़ी लेके भाग रहा है। तो उस लड़की का हस्बैंड देखने के लिए पानी से बाहर अपनी गाड़ी की तरफ आता है और यहीं पर कार्लोस बिना सोचे उस आदमी को उसी की गाड़ी से कुचलकर मार देता है और उसके बाद उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, जो कि अभी भी पानी में ही थी। वो सब कुछ देख रही थी और बहुत डरी हुई थी। वो कार्लोस को अपनी तरफ आता देख पानी से बाहर ही नहीं निकलती, बल्कि और पानी के अंदर भागती है और कार्लोस बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि पानी से बाहर नहीं आती और पानी में ही डूब के मर जाती है। ये देख कार्लोस को बहुत गुस्सा आता है कि कितना मुश्किल से उसे कोई लड़की मिली थी, वो भी मर गई। अब वह उदास होकर अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पर उसके पास फिर से वो लड़की आती है और कार्लोस से कहती है कि देखो ना, पुलिस का कॉल आया था और उन्होंने बताया है कि एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, क्या वो मेरी बहन तो नहीं, मुझे उसे देखना है, तुम मेरे साथ चलो। तो कार्लोस उसके साथ जाता है, ये जानते हुए भी कि वो उसकी बहन नहीं हो सकती, क्योंकि उसको तो उसने मारकर खा लिया था। अब जब वो लड़की वहाँ जाती है और उस लड़की को ये लोग देखते हैं तो पता चलता है कि ये वही लड़की है जो कल रात समुद्र में डूब के मरी थी कार्लोस की वजह से। उसके बाद ये वापस अपने घर आ जाते हैं और एक दिन कार्लोस देखता है कि उस लड़की का दरवाजा टूटा हुआ है, सब बिखरा हुआ है। तो वो उस लड़की के रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो लड़की वहीं बैठ के बहुत रो रही होती है। तो कार्लोस उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक तो है ना। जिस पे वो कहती है कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, मेरे पास एक आदमी आया था जो मेरी बहन से पैसे लिए करता था। अब वो मुझसे पैसे लेने आया था और मैंने मना कर दिया, तो कहता है कि तुमने ही अपनी बहन को पैसों के लिए मारा होगा,
मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। तुम ही बताओ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो कार्लोस उसे समझाता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद कार्लोस उसे कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो मेरे कमरे में, तुम्हें आराम की जरूरत है। उसके बाद वो उस लड़की को अपने जाल में फंसा लेता है, उसके साथ रहता है, उसका ख्याल रखता है और उसका हर तरह से मदद करता है। और एक दिन कहता है कि एक बहुत अच्छी बर्फीली जगह है, चलो कभी वहाँ घूमने चलते हैं। तो वो लड़की मान जाती है और उसके बाद वो लोग उसी जगह पर जाते हैं जहाँ वो सबको ले जाकर मार दिया करता था। अब वहाँ जाकर ये लोग दिन भर घूमते हैं, इंजॉय करते हैं और रात को कार्लोस उस लड़की के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देता है और जब वो सो जाती है तो वो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो उस लड़की को नहीं मार पाता, वो उसको छोड़ देता है। उसके बाद सुबह हो जाती है और उस लड़की की नींद खुलती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ था, वो रात में बेहोश कैसे हो गई थी। और वो कार्लोस से पूछती है कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कैसे बेहोश हो गई थी। तो कार्लोस उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है, सारी कहानी बता देता है और ये भी बता देता है कि तुम्हारी बहन को भी मैंने ही मारा था और तुम्हें भी मैं यहाँ मारने के लिए, अपना शिकार बनाने के लिए ही लाया था, पर पता नहीं क्यों मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, जब से मुझे तुम मिली मेरे अंदर चेंजेस आने लगा। मैं अब किसी भी लड़की को मारना नहीं चाहता और बाकी लोगों की तरह जिंदगी बिताना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। अब ये सारी बातें सुनकर उसे यकीन नहीं होता। वो कहती है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं हो सकते, कह दो कि तुम मजाक कर रहे हो, तुमने मेरी बहन को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। जिस पर कार्लोस उसे कहता है कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक कैनिबल था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं बदल गया हूँ और खुद को सुधारना चाहता हूँ, मैं अब किसी की जान नहीं लूंगा। ये सुनकर वो लड़की एकदम डर जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज, मुझे यहाँ से फौरन जाना है। तो कार्लोस ऐसा ही करता है, उसकी बात मान लेता है क्योंकि अब वो बदल गया था। वो उसे वापस से गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। अब उस लड़की को कार्लोस पे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसकी बहन को मारा था और वो इसी गुस्से में गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देती है, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में वो खुद ही मारी जाती है और कार्लोस बच जाता है। वो उसकी डेड बॉडी को देखकर बहुत रोता है। उसे उसकी गलती की सजा मिल गई थी कि जिससे उसे प्यार हुआ था वो मर गई। उसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताता है और डिसाइड करता है कि अब वो किसी लड़की को मारकर उसका मीट नहीं खाएगा और एक आम इंसान की तरह अपना जिंदगी गुजारेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। Thanks for watching. If you want more like this video, so don't forget subscribe to my channel and press the bell icon.